टेलीविजन आया तभी लोगों ने बोला, ओ मीडिया ने बोला, ओ फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, लेकिन टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री को एग्जिस्ट कर गई। फिर ओटीटी आया तो लॉकडाउन के पीरियड में, अब ये ओटीटी खत्म कर देगा। अगर खत्म कर देगा तो फिर कश्मीर फाइल्स क्या थी, सूर्यवंशी क्या थी, गंगूबाई काठियावाड़ी क्या थी, भूल भुलैया 2 क्या है, चल रही है ना पिक्चरें। अब 83 नहीं चली, या जयेश भाई जोरदार नहीं चली, या धाकड़ नहीं चली, अरे दे डिड नॉट हैव द कंटेंट जो पब्लिक चाहती थी उन फिल्मों से, और इसलिए नहीं चली। सिर्फ देखिए, कार्तिक आर्यन एक बेहतरीन एक्टर है और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी एक लॉयल फैन बेस बना ली है। तो डेफिनेटली ये 125 करोड़ तो टच करेगी। उससे ज्यादा कितना करती है, मैं डोमेस्टिक कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कितना करती है वो देखने वाली बात है, बट 125 करोड़ तो कहीं नहीं गया, विच इज अ फिनोमिनल फिगर। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड एनालिस्ट और एक्सपर्ट श्री कोमल नाथा सर। आप फूले नहीं समा रहे, आपके चेहरे पर स्माइल मुझे दिख रही है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक बॉलीवुड भूल भुलैया 2 चल गई है और बेशुमार बिजनेस कर रही है। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए या इंडस्ट्री के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसके लिए हो नहीं सकती है, क्योंकि जब कोई भी फिल्म चलती है तो बहुत पैसा इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। और हाल ही में तो इतना टेंशन था बॉलीवुड को लेकर कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं चलती है, ये तो साउथ ने टेक ओवर कर लिया है। ऐसा नहीं था, और भूल भुलैया 2 ने प्रूव कर दिया कि कंटेंट होगा तो फिल्में चलेगी, कंटेंट ही खराब है तो फिर नहीं चलेगी। तो बोल रहे हैं कि कुछ फिल्में अच्छी थी वो नहीं चल पाई। पब्लिक इज द फाइनल जज। पब्लिक को नहीं अच्छी लगी रनवे 34, पब्लिक को हीरोपंती नहीं भाई। जर्सी अच्छी फिल्म थी, लेकिन जर्सी की टाइमिंग गलत थी। जर्सी की डब्ड वर्जन को लोगों ने देख लिया था, जर्सी केजीएफ चैप्टर 2 के इमीडिएटली बाद आई, और तब तक केजीएफ चैप्टर 2 का नशा लोगों के दिलो दिमाग से उतरा नहीं था। वो एक फिल्म थी। बाकी जो फिल्म नहीं चलती है, हमें बहुत जल्द, जितना जल्दी मान लेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप से खुश रहेंगे। मान लेना चाहिए कि पब्लिक को ये नहीं पसंद आई है। ऐसा नहीं होता है कि अच्छी फिल्म है और पब्लिक डिसाइड करती है हम ये नहीं चलाएंगे, या गंदी फिल्म है और पब्लिक बोलती है इस फिल्म को हम चलाएंगे। ऐसा नहीं है। पब्लिक बहुत सिंपल है, उनके दिल को भा जाती है तो फिल्म चल जाती है, उनके दिल को नहीं भाती है तो आप कुछ भी कर लो, टिकट प्राइसेस कितनी भी कम कर लो, नहीं चलेगी फिल्म। भूल भुलैया इस साल की दूसरी फिल्म है जिसने अपने लागत का 100% कलेक्शन हासिल किया है अब तक बॉक्स ऑफिस पर, और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होने वाला है। इससे पहले द कश्मीर फाइल सर 1780% का कलेक्शन हुआ अपनी लागत से। 14 करोड़ की पिक्चर 250 करोड़, और इससे पहले गंगू भाई भी चली। अब आपको क्या लगता है और कितना ये चल पाती है? 100% तो हो चुका है, इसके आने वाले वक्त में ये चलेगी। इस सेकेंड वीक में भी ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। थर्ड वीक में अफसोस उसके पास शोज कम बचेंगे, बिकॉज पृथ्वीराज आ रही है, मेजर आ रही है, विक्रम आ रही है, तो थर्ड वीक में शोज की मारामारी होगी। लेकिन सेकेंड वीक, अभी तो फर्स्ट वीक चल रहा है भूल भुलैया 2 का, सेकेंड वीक में भी खुला मैदान है, क्योंकि जो फिल्में लग रही है वो छोटी फिल्म है। इसके लिए कोई टेंशन वाली या कंपटीशन वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली ये 125 करोड़ तो टच करेगी। उससे ज्यादा कितना करती है, मैं डोमेस्टिक कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कितना करती है वो देखने वाली बात है, बट 125 करोड़ तो कहीं नहीं गया, विच इज अ फिनोमिनल फिगर। कार्तिक आर्यन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जिस हिसाब से वो इमर्ज हो रहे हैं इंडियन सिनेमा में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए, कार्तिक आर्यन एक बेहतरीन एक्टर है और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी एक लॉयल फैन बेस बना ली है। लोग उसके बड़े फैंस हैं, लड़कियां उनकी दीवानी हैं, और कभी कभी क्या होता है, स्टार के फैंस बन जाते हैं लेकिन स्टार लिव अप नहीं करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर, या उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते हैं। कार्तिक आर्यन ने जो फिल्में साइन की है, कमर्शियल कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, तो वो परोस रहे हैं उनके फैंस को जो वो फैंस देखना चाहते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट मैं मानूंगा, एंड कम समय में इतनी फैन फॉलोइंग जमा देना मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया बात है। और इस फिल्म में भी वो छा जाते हैं। एक्चुअली फर्स्ट फ्रेम से ही वो आपके दिल को ऐसे भा जाते हैं कि आपको लगता है अब हम इस हीरो के साथ हैं, और पूरी फिल्म में वो मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। पिछले 3 सालों में जो स्टीरियोटाइप बॉलीवुड को लेकर एक क्रिएट की गई थी, आपको लग रहा है अब टूटने वाला है? अब ये तो होना ही था। लोगों को एक्चुअली मीडिया का ये बोलबाला है।
मीडिया बहुत जल्दी कंक्लूजन पर जंप करने की कोशिश करती है और हर चीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश करती है। कभी कभी कोई चीज़ें जनरलाइज नहीं की जा सकती है। अब बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है, लेकिन आप देखो तो सही, रनवे 34 क्यों फ्लॉप हुई, हीरोपंती 2 क्यों फ्लॉप हुई, कोई और झुंड क्यों नहीं चली। अगर रीजन सेम है कि कंटेंट अच्छा है लेकिन पब्लिक ही घुस नहीं रही है, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। हर फिल्म के कंटेंट में कोई ना कोई सॉलिड वजह थी कि ये नहीं चल सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जनरलाइज करना ये मीडिया की गलती थी, और फिर मीडिया में जो छपता है, जो दिखता है, जो बोलते हैं लोग, वही रिपीट होते जाता है। ये बहुत अफसोस की बात है। मीडिया को जहां कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था, वहां एकदम डिस्ट्रक्टिव रोल, बॉलीवुड खत्म हो गया, साउथ ने टेक ओवर कर दिया। ऐसा नहीं है। साउथ की फिल्में चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है, लेकिन एक रीजन की फिल्म चलती है, इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। टेलीविजन आया, तभी लोगों ने बोला, ओ मीडिया ने बोला, ओ फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, लेकिन टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री कोएग्जिस्ट कर गई। फिर ओटीटी आया, तो लॉकडाउन के पीरियड में अब ये ओटीटी खत्म कर देगा। अगर खत्म कर देगा तो फिर कश्मीर फाइल्स क्या थी, सूर्यवंशी क्या थी, गंगूबाई काठियावाड़ी क्या थी, भूल भुलैया 2 क्या है, चल रही है ना पिक्चरें। अब 83 नहीं चली, या जयेश भाई जोरदार नहीं चली, या धाकड़ नहीं चली, अरे दे डिड नॉट हैव द कंटेंट जो पब्लिक चाहती थी उन फिल्मों से, और इसलिए नहीं चली। सिंपल। राइट। सो गाइज, आपने देखा कंस्ट्रक्टिव जो बातें हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, वो होना ज़रूरी है। और फिल्म क्यों नहीं चल रही उसकी भी सर ने वजह बताई, और फिल्म भूल भुलैया जैसी फिल्म क्यों चल रही है वो भी आपने जान लिया। सो गाइस, इस पूरे मसले पर, पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद अ ग्रेट ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाथा सर।